यह जंगल इतना पुराना है कि लोग भी इसमें जाने से डरते हैं। चांद की रोशनी जमीन तक नहीं गिरती और हर एक साया जैसे जिंदा हो। तेज हवा के साथ पत्तों की सरसराहट, पेड़ों के बीच से अजीब सी गूंज। यहाँ का हर कोना डर से भरा हुआ है। जंगल के बीच एक पुराना और छुपा हुआ केबिन है। यह घर मशहूर है कि इसमें बहुत सारी आत्माएं हैं जो बेरहमी से इंसानों को तकलीफ देती हैं। जो भी इस घर में गया आज तक जिंदा नहीं निकला। आज रात जंगल और केबिन दोनों ही कुछ और भी खतरनाक छुपा रहे हैं। और जो लोग आज यहाँ कदम रखेंगे उनका सामना ऐसे रहस्यों से होगा जो सिर्फ डर और भय पैदा करते हैं। हर कदम पर खौफ, हर सांस में सस्पेंस। फॉग हर तरफ फैली हुई है, साए लंबे और डिस्टॉर्टेड लग रहे हैं। हर पेड़ का साया जैसे जिंदा है और हवा में घंटी की हल्की सी गूंज है। कि 3 दोस्त यहाँ इस जंगल के बीच एक पुराने केबिन में रुकने आए हैं, बिल्कुल अनजान और खुशी के साथ। ये लोग अपनी छुट्टियां मनाने आए हैं क्योंकि शहरों में कामों के चक्कर में बहुत थक गए हैं। उन्हें नहीं पता कि आज रात यहाँ क्या होने वाला है। उन्हें पहले से ही एक चीज बताई गई थी कि केबिन के ऊपर एक रूम है और वहां मत जाना। अगर रात में कोई अजीब सी आवाज आए या कोई चीज दिखे तो बस सो जाओ और किसी भी हाल में वहां मत जाना। तीनों दोस्त खुशी के साथ केबिन पहुंचते हैं और थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। आराम के बाद वो थोड़ा सा खाना खाते हैं और मजे से बातें करते हैं, हंसी मजाक और छोटी छोटी बातें करते हैं। रात का वक्त आता है और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। 2 मेल फ्रेंड्स एक कमरे में अलग अलग सोते हैं और फीमेल फ्रेंड एक अलग कमरे में। रात के 3 बजते हैं और जंगल और केबिन का माहौल और भी खौफनाक लगने लगता है। रात के 3 बजते हैं और अचानक एक लड़की की रकी आवाज सुनाई देती है। एक दोस्त उठता है और वो आवाज के पीछे चला जाता है। कभी वह इधर देखता है, कभी उधर। तब उसे समझ आता है कि यह आवाज ऊपर से आ रही है। वह ऊपर की ओर चढ़ता है और उस कमरे की तरफ बढ़ता है। कमरे के पास पहुंचकर वो जोर से कहता है, कौन है अंदर? लड़की अभी भी जोर जोर से रो रही है। इतने में उसका दोस्त आता है और कहता है, हमें पहले ही मना किया गया था कि ऊपर वाले कमरे से दूर रहना है। लेकिन वे दोनों इस चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं और फिर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। रात के 3 बजे सुबह होती है और तीनों दोस्त खुशी खुशी नाश्ता करते हैं। उसके बाद वे जंगल की तरफ घूमने निकल जाते हैं। कभी वे जंगल के एक तरफ जाते हैं, कभी दूसरी तरफ और खूब मजे करते हैं। वे एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बातें करते हैं, मस्ती करते हैं और जंगल की सैर का आनंद लेते हैं। रात को वे खुशी खुशी वापस केबिन लौटते हैं। वापस आकर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। रात के 3 बजे फिर वही लड़की रोने की आवाज आती है और आवाज की तरफ चला जाता है। वह ऊपर सीढ़ियों से चढ़ता है और उस कमरे की तरफ बढ़ता है। इस बार वह ताला तोड़ देता है और दरवाजा खुला होता है। कमरे में जाकर देखता है। सुबह होती है और 2 दोस्त बहुत ही परेशान बैठते हैं। उनका दोस्त कहाँ गया यह उन्हें नहीं पता। वे बहुत परेशान होते हैं। फिर वे जंगल में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। जंगल के हाशिर कहाँ बीच चला और गया? आसपास वे उसे खोजते हैं।